अशोकनगर पुलिस की तत्परता से अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैरी बॉक्सर के गैंग की परतों का खुलना जारी है। पूर्व में एक सक्रिय सदस्य मनीष जांगड़ को गिरफ्तार करने के बाद एक और बड़ा खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑनलाइन पैसे भेजने वाले कियोस्क संचालक दिनेश तुतार को बीकानेर से और पवन शर्मा को भिंड जिले के कचनाव कला से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि न्यायालय से राजस्थान के अजमेर शरीफ में कैद ऋतिक बॉक्सर से पूछताछ की इजाजत भी मिल गई है। इसकी पूछताछ बीकानेर जाकर की जाएगी। तो 100% सबूत हैं इनकी, उनकी कनेक्टिविटी के 100% सबूत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि ये सेकंड लाइन उनके अलावा भी इस तरह के अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने इलाके में काम कर रही है। ये इस चीज पे भी हम जा रहे हैं, इस पे भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुख्य जो आरोपी है उससे भी पूछताछ ऋतिक बॉक्सर से करेंगे, क्योंकि वो अजमेर शरीफ की हाई सिक्योरिटी जेल में है, जिसकी कि हमें अनुमति मिल चुकी है। हम उस तक पहुंचेंगे, उससे पूछताछ करेंगे। हैरी बॉक्सर फरार है, उसकी भी तलाश की जाएगी उसके सारे स्थानों पे जाके। परंतु ये जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन के बारे में पूरा संज्ञान हमारे पास आ चुका है और लगभग हम उन तक इनके 2-3 लोगों तक पहुंच चुके हैं। 1-2 लोग बचे, उन तक भी पहुंचेंगे। इसकी संभावना, इस पे हम जांच कर रहे हैं। सर, जैसा कि आपने वो कोई सेम बात पैसे ही कि बस आप इससे कुछ नहीं हो जाएगा और आप हमें पैसे दो, नहीं तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे। ये उनकी पूरी मॉडल ऑपरेंडी है, जैसी चीज सब जगह अप्लाई की जाती है। इस तरह के तंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं। कहीं फायरिंग कर दी, कहीं डरा दिया, कहीं पेट्रोल पंप फेंक दिया, जो डर जाता है कर जाता है। 10 करोड़ की बात हो रही थी, बढ़ा के बात। हाँ, एक व्यक्ति से 10 करोड़ की हो रही थी, दूसरे से 5 करोड़ की हो रही थी, फिर तीसरे से भी 5 करोड़ की हो रही थी। इंदौर में भी जो हुई वो 10 करोड़ की हुई, 5 करोड़ की हुई, इस तरह से रहता है। सर, एक और चीज शायद उनका उद्देश्य वसूली के लिए दहशत, ये कुछ भी करवाते। जैसे ग्वालियर में फायरिंग की है, जीरा में केस रजिस्टर है, 3 आरोपी पकड़े गए हैं। उन्होंने फायरिंग गेट के ऊपर इसीलिए कराई और पैसे मांगे और उसको बोला भी कि ये देखो हमने फायरिंग की है, अब हमको पैसे दो, नहीं तो हम हमारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये उद्देश्य है उनका, हर जगह यही उद्देश्य रहता है। इस तरह से एक गेम सर, रेकी के लिए कोई अशोकनगर का नाम सामने अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है। पहले तो अपने सामने था जयपुर, हरियाणा, अब हम भिंड के गोरमी तक आ गए हैं, ठीक है, ग्वालियर तक आ गए हैं। ग्वालियर, भिंड का गोरमी अशोकनगर से कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं उसके ऊपर, धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में ये चीज भी सामने आएगी कि इसको कैसे। अब ये यहाँ चूंकि बन रहा है, ग्वालियर में बन रहा है, जेलों में बन रहे हैं ये लोग, तो निश्चित रूप से अपराधी एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, कहीं ना कहीं कोई बात आती है, तो जब वो पकड़ में आएंगे इन्वेस्टिगेशन में वो चीज का भी सर जेल को दाम पूरा है। उनको आर्म्स गार्ड भी दिए गए हैं। जो हमारी मोबाइल पेट्रोलिंग है लगातार वहाँ जा रही है, आ रही है। थाना प्रभारी स्वयं संपर्क में रहते हैं। हमारा सीसीटीवी का हमने विशेष इंतजाम किया है। प्रत्येक पल पे नजर है, मैं सुनता रहता हूँ सेट पर, सीसीटीवी बताता रहता है कि वो देखिए कोई संदिग्ध, कोई ऐसा व्यक्ति, एक लड़का जा रहा है, उसको चेक करें। फिर चीता चेक करता है, कंट्रोल रूम को रिपोर्ट देता है। कहीं कोई ज्यादा लगता है तो हमारे टीआई देखते हैं। तो पर्याप्त सुरक्षा का प्रबंध किया है। उसी के कारण ये नहीं हो पाया और ना होने देंगे। ये के पास है, जिनके पास आए थे उन्हीं के पास है, कोई नहीं किसी के पास नहीं आया, नहीं किसी के पास नहीं आया। उसी तारतम्य में उन्होंने आगे बढ़ाया कि ये सब हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदि इत्यादि। ये उनका करने का तरीका है। मूलतः पैसे का लेन देन का है, बट इसी प्रकार के पैसे का लेन देन का है। वो उसको मालूम है कि ये अपराधी हैं और ये अपराधी के लिए, आपराधिक कार्य के लिए पैसा पहुंचाया जा रहा है, गलत जगहों पे पहुंचाया जा रहा है, तो उसमें वो संलिप्त पाया गया है उद्देश्य से। वहाँ भी कोई ना कोई अपराध का उद्देश्य रहा होगा, वहाँ गए हैं, उसके बाद में फिर वहाँ इस तरह से पाया गया। तो हर जगह अपराध के उद्देश्य घटना को भी अंजाम नहीं घटना को अंजाम